मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावकार उलमा व सामीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अक़ीदत से मोहब्बत से दरूद सलाम की डाली पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यदी आशिक़ रसूल आला हज़रत अलैहि रहमतु रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। चाँद जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। और कोई शायर यूं गोया होते हैं कि मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात। रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो। हमने है इसलिए बनाई शबे बारात। वाह वाह। फिर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा रसूल और आले रसूल की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये कॉन्फ्रेंस खैरुत ताबईन हज़रत ओवैसे क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे कर रहे हैं, जिसमें हम आप शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम अख्तर बिलाली साहब कर रहे हैं। हमारे मुहिब हज़रत अल्लामा मौलाना आलम साहब क़िबला इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना, अगर हम मोमिन परेशान हैं तो अपने किरदार की बुनियाद पर, अपने आदत व अतवार की बुनियाद पर हम परेशान हैं। हमारे जो किरदार रहे हैं वो आज नहीं है, हमारे जो आदत व अतवार रहे हैं वो आज नहीं है। ये सारी कमियां हमारी है। हम अपने दामन में झांक के देखें तो सारी कमियां हमारी हैं। उन कमियों को हम दूर करें तो हुकूमत का नाम लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, गद्दारों का नाम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर हम सही हैं तो मेरा क़याम, रुकू, सजदा ये गवाही दे रही है। ये कहा जा रहा है इबादत के जरिए, सजदे के जरिए, क़याम और रुकू के जरिए
कि हम वो हैं कि हकीकत माननी पड़ती है, मनवाई नहीं जाती। जब मोमिन अपने मोहल्ले से निकलता था, उलमाए किराम मौजूद हैं शहादत के तौर पर, जब मोमिन अपने गांव मोहल्ले से निकलता था, यकीनन इनकी शान थी, इनकी वकार थी। लेकिन आज हमने खुद इनकी शान वकार को अपने आईने में, अपनी तबीयत के आईने में देखा और कुछ नहीं समझा। ये मेरी तबीयत है कि इमाम साहब की तनख्वाह 5,000 से ज्यादा ना होनी चाहिए। ये मेरी तबीयत है कि उलमा अच्छे लिबास ना पहने। ये मेरी तबीयत है कि उलमा को अच्छी निगाह से न देखा जाए। ये मेरी तबीयत ये है कि उलमा के सामने मेरी कदर की जाए। तो हमने हर चीज को खराब किया है, बर्बाद किया है। इसलिए हमें देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। बेशक बेशक। जो मुबारक रात आ रही है, उलमा मौजूद हैं, हजरत अल्लामा आलम साहब मौजूद हैं, आपके हमारे इमाम मौजूद हैं। कुरान अजीम में है, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। हमारे उलमा तो बराबर कहते हैं कि 1 साल की बातें लिख दी जाती है, 1 साल के उमूर लिख दिए जाते हैं। कौन कब मरेगा, कब खुशी नसीब होगी, कब गम, कहाँ किसको कब नौकरी होगी, 1 साल की बातें लिख दी जाती है। और बार बार हमारे उलमा इस मुक़द्दस रात की फजीलत को बयान करते हैं, लोग नहीं समझ पाते। ये जलसा, ये वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो किया जा रहा है, हमारे उलमा मौजूद हैं, किताबें ये कह रही हैं, तहरीर ये है किताब की कि जब आपको कोई देखता था तो आपकी तबीयत यानी ये कहती थी, काश कोई मुझे देखता ना, मैं तन्हाई में होता, जिक्र खुदा व रसूल करता रहता, कोई मुझे देखता नहीं। अगर कोई देख ले तो उन्हें भी पहचान लेते थे, उनके बाप का भी नाम बता देते। वाह सुभान अल्लाह। बगैर बताए ये है हकीकत के आमने सामने जाहिरी आंखों से नहीं, लेकिन बातनी आंखों से यकीनन हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, एक रिवायत है कि आपने तोड़ लिए सारे दांत, एक में है कि खुद ब खुद आपका दांत शहीद हो गया। ये क्या है? मोहब्बत ही तो है, अकीदत ही तो है, हकीकत माननी पड़ती है, मनवाई नहीं जाती। और हमारे उलमा ये भी लिखते हैं, इनके यानी तन्हाई का मामला तो ये था कि 7 जगह इनके मजार शरीफ के बारे में लोग बताते हैं, 7 जगह, जबकि एक ही जगह नहीं। लेकिन किस रंग में, किस लिबास में, किस ढंग में लोगों ने देखा, किसी ने पहचाना, किसी ने पहचाना ही नहीं। ये है सरकार उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला। हम आगे चलते हैं, हमारे सदर जी वकार आपको बताएंगे तफसील के साथ। आप दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो मुक़द्दस रात आ रही है, कल का दिन, ये जो तारीख है, कल ही की तारीख है, जो कल का दिन गुजार के जो रात आ रही है और दिन आ रहा है, उसमें हम लोग क्या है, हलवा बनाते हैं, मीठी चीज बनाते हैं, अपने मरहूमीन के नाम से न्याज फातिहा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं अतवार के दिन। अब अतवार का दिन जो है, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख है, दिन गुजारते हैं। अब जो रात आ रही है, अतवार के दिन गुजारने के बाद वो 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। और इस रात की बेशुमार बरकतें हैं।
कोई पूछे कि इस रात को आप कब्रिस्तान जाते हैं कहाँ से है, हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद गए हैं कब्रिस्तान, खुद गए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला तमाम मोमिनों की माँ है, हमारी आपकी सबों की माँ है, आपके हुजरे से निकले और कब्रिस्तान पहुंच गए। दबे कदम हजरत आयशा भी पीछे पीछे निकल गई। देखा कब्रिस्तान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बातें बहुत हैं लेकिन बस मुख्तसर तौर पे कह रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं और फिर पीछे पलट आती हैं। जब आपस में बात होती है तो कहते हैं ये वो रात है कि अल्लाह ताला बेशुमार मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। बनी कर्ब में लोग बकरियां पालते थे, उन बकरियों की बालों की गिनती से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता। बोलिए कितनी अजीम रात है। अब उस रात में खुद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत में, रियाज़त में, मेरे नबी मासूम इबादत कर रहे हैं, करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात, करते रहे इबादतों तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बरात, खुद मुस्तफा ने ऐसे मनाई शबे बरात। इसलिए हमको आपको आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है। बेशक सुभान अल्लाह। वो लोग जो इस रात में चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, तो वो जो कत्ल कर रहे हैं, वो जिस तरह का भी कत्ल हो, अपने बच्चों का या दिगर का कत्ल से तौबा करें। सूद वाले जो सूद खाते हैं, सूद से तौबा कर लें। जादू करने वाले जादू से तौबा कर लें। शराब पीने वाले शराब से तौबा कर लें। जुआ खेलने वाले उससे तौबा कर लें। इन सब चीजों से तौबा करने वाले माँ बाप के नाफरमान माँ बाप को राजी कर लें। जब इन सारी चीजों से तौबा करके माँ बाप को राजी करके आप मस्जिद में जाते हैं, या हमारी माँ बहनें घर में जहाँ वो नमाज पढ़ती वहाँ बैठती हैं, सारी बुराइयों से तौबा करके और इबादत करती हैं, दुआ मांगती हैं, तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। कत्ल आपने उलमा से सुना होगा कि बनी इस्राइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। लंबी तकरीर आप लोग उलमा से सुनते हैं, 99 कत्ल किए थे। आए कि ताइब तौबा कर लेते हैं, एक राहिब से पूछते हैं, कहते कि नहीं आपकी बख्शिश नहीं है। हमारे उलमा फरमाते हैं नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे। ठीक है, उलमा की सोहबत में लोग बैठे हासिल करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उलमा की सोहबत में बैठ करके आलिम हो गए या मुफ्ती हो गए। आप उलमा से पूछ ही करके कोई मसला बताइए। तो अब एक राहिब साहब ने कहा कि ना आपने 99 कत्ल किए हैं, कहाँ बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं। हमारे उलमा फरमाते हैं तलवार निकालते हैं और 100 पूरी करते हैं, उनको भी मार देते हैं। फिर ख्याल आता है कि नहीं तौबा करना चाहिए। एक बहुत बड़े आलिम का पता लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कबूल हो। बताया फला इलाके में एक अल्लाह के वली है, वहां चले जाइए, वो तौबा करा देंगे, आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। गए, इरादा किए, कदम बढ़ाए, चंद कदम चले ही थे, उलमा कहते हैं कि रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई। ये लोगों कत्ल से तौबा, शबानुल मुअज्जम की रात के बारे में उलमा फरमाते हैं कत्ल से तौबा करो। 2-4 बच्चे हो गए, कहां से खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे? कत्ल की सूरतें लोगों ने बदलना शुरू कर दिया, तरह तरह से अपने अपने तरीके से कत्ल की सूरत को बदल दिया। कहते हैं कि हम सही हैं, कातिल ना बनो, अपने किसी भाई का या अपने बच्चे का कातिल ना बनो। 100 आदमियों का कातिल जब तौबा करने के लिए बढ़ा है तो दुनिया से वो चल चुका, रूह परवाज हो गई। अब जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते आ गए। जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि 100 आदमी वो कातिल थे, इसलिए हम अपने जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। रहमत के जन्नत के फरिश्ते ने कहा हम ले जाएंगे, इसलिए कि ये अल्लाह की वली की बारगाह में जा रहा था तौबा करने, तौबा की नीयत कर लिया था, तौबा करने की घर से जा रहा था।
अल्लाह तबारक व तआला ने वहां एक फरिश्ते को बुजुर्ग की शक्ल में भेज दिया। इन लोगों ने उसे हाथ में कहा हुजूर फैसला कर दीजिए। तो आपने फैसला किया आने वाले ने कि जहां पे गिरे हैं अब नापा जाए जमीन को कि यानी ये जहां से चला यानी ये जिस तरफ जा रहा है उस जमीन को, जिधर से आ रहा है उस जमीन को नापा जाए, जिस तरफ जमीन करीब है उसका ये हक। तो हमारे उलमा फरमाते हैं जब नापा गया तो एक बालिश बुराई वाली जमीन की तरफ से जिस तरफ से आए थे एक बालिश ज्यादा अल्लाह के वली की तरफ ये गिरे थे तो बड़े बड़े थे। एक रिवायत ये बताती है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है जमीन था ये 100 आदमियों का कातिल, लेकिन मेरी बारगाह में तौबा सच्ची तौबा की नीयत कर चुका था, मेरे वली की बारगाह में आ रहा था। जमीन सिमट जा और ए बुराई की तरफ से आने वाले हिस्से तू और भी वसी हो जा ताकि मेरे महबूब के महबूब की बारगाह में जाने वाला उनसे करीब हो जाए। जब नापा गया अरे वली से मिले नहीं थे, वली की बारगाह में जा रहे थे, अरे नापा गया तो एक बालिश वली की तरफ बढ़े हुए थे। हुक्म यही हुआ कि जन्नत में रख दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हजरत अवैसे करनी, हजरत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तौबा कीजिए कत्ल से, रिस्क का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने बेशक बचेंगे नहीं। तौबा कीजिए, कौन क्या कर रहा है वो खुद जान रहा है। सूद से तौबा, सूद के भी तरीके हैं, लोगों ने बदल लिए। हम गए, जरूरत थी, कहा कि कुछ रुपए की जरूरत है दे दीजिए, कहा है तो नहीं, कहीं से लाके दे। एक दिन का टाइम दे दिया, लेकिन हमारा मुसलमान भाई अपने ही जेब से दूसरे दिन अपने ही जेब से दिया और वो सूद ले रहा है। हराम है ये, बख्शे नहीं जाएंगे। ये मुकद्दस रात में दुआ करेंगे, जब तक तौबा नहीं कर लेंगे बख्शिश नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं होगी। हमारे उलमा मौजूद हैं सबूत के साथ। आपको मैं कह रहा हूँ हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े अल्लाह के वली, इनका जो इब्तिदाई वक्त गुजरा तो बहुत बड़े मालदार थे। हाल इनका ये था, कितने बड़े मालदार थे कि जाते थे लोगों के लिए कर्ज देते थे, जाते थे सूद वसूलने के लिए, सूद वाला रुपया। एक दिन गए, एक जगह दरवाजा, फिर दरवाजे पे जाके दस्तक दिया, पता चला कि मालिक के मकान नहीं है, उनकी अहलिया थी। कहा कि हमारे शौहर नहीं है, कहीं जरूरत के तहत जा चुके हैं। कहा कि हम सूद लेने के लिए आए थे, कुछ है? कहा कुछ तो है नहीं। एक बकरी ज़बह की थी उन्होंने, उसका गर्दन है, सर है, जो हम बना करके तैयार करने वाले हैं, वही ले लिया जबरदस्ती और चले आए। बीवी से कहा कि ये सूद में खस्सी या बकरी का सीरा लाए हैं, इसको बनाओ। तो बीवी ने कहा कि आटा भी नहीं है और जलावन भी नहीं, इसका भी इंतजाम कर दीजिए। कहा कि ठीक है आते हैं। कहीं गए, कहा कि चलते हैं। सूद में आटा भी आ गया और जलावन भी आ गया, खाना तैयार है, खाना बन गया। किसी भूखे ने आवाज दी, कोई है जो खाना खिलाए? अंदर ही से झिटक दिया, अंदर ही से झिटक दिया। बोलने में लोग बोल देते हैं, न जाने कहां से लोग चले आते हैं, क्यों चले आते हैं, खाने के मुफ्त में भी आया जाता है। हबीब आजमी है, बहुत बड़े मालदार हैं, वो तो चले गए। बीवी जब गए निकालने के लिए तो देखते हैं खून भरा हुआ, खून है, वो सब्जी की जगह पे खून है। बीवी कहती है, हे मेरे शौहर, कम से कम अपनी शरारतों से तो बचिए, ये क्या हो रहा है? एक इनकलाब आया, हमारे उलमा फरमाते एक इनकलाब आया। हजरत हबीब आजमी के अंदर एक इनकलाब आया।
और दिल में सोचते हैं नहीं आप ये सब नहीं करना। चले एक मैदान से गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो सारे बच्चे को जमा करते हैं, बच्चे रुको रुको, कौन? बच्चे ही लोग आपस में सब जमा होते हैं, कहते दूर हो जाओ। कहा क्यों? कहा करिए हबीबे अजमी सूदखोर जा रहा है, अगर ये चलेंगे इनका धूल अगर पड़ा ना तो हम लोग भी बर्बाद हो सकते हैं। ये जो चल रहे हैं, चलने के धमक से अगर धूल उड़ा और अगर हम लोग के बदन पे पड़ा तो हम लोग भी तबाह हो सकते हैं, ये सूदखोर जा रहा है। सोच करके काफी परेशान हुए, इन बच्चों को भी मेरे बारे में पता है कि हम सूद खाते हैं। गए हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए, सच्ची तौबा करते। हमारे उलमा फरमाते हैं हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुलफा में हजरत हबीब अजमी तौबा करते हैं। अब जब इनका गुजर हो रहा है तो वही बच्चे जो कह रहे थे भागो करे करीब आ जाओ, अब कह रहे हैं कि ये तो अब ये हबीबे अजमी नेकूकार आ रहा है, इसलिए कि इसने सच्ची तौबा कर ली है। फिर ये हैरत में पड़ते हैं और कहते हैं ये अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। घर आए, बीवी से कहा कि हमने तमाम बुराइयों से, सूद से तौबा कर लिया है, माफ कर दिया मैंने, जिनके जिनके थे सबको मैंने माफ कर दिया, अब मैं इबादत करूंगा, उस रब को राजी करूंगा। इबादत करने लगे, रियाजत करने लगे। एक दिन बीवी ने कहा मेरे शौहर कुछ तो मजदूरी कीजिए कि घर भी चले। कहा ठीक है चलेंगे, मजदूरी करेंगे। निकल गए बाहर, जंगल की तरफ निकल गए, इबादत करके आए। बीवी ने कहा मजदूरी, कहा कि मैं जिनका काम करता हूँ, उसने कहा कि बस आपको मजदूरी करते रहिए, आपको टाइम पे मजदूरी मिल जाएगी। एक दिन गए, 2 दिन गए, कहा बीवी ने कि क्या हुआ? दूसरा दिन, तीसरा दिन भी चला जा रहा। कहा जहां मजदूरी मैं कर रहा हूं, उसने कहा 10 दिन के बाद मैं मजदूरी दूंगा, 10 दिन के बाद मजदूरी दूंगा। अब बीवी थी नेक, सब्र किया, चलो 10 दिन के बाद तो मजदूरी लाएंगे, सब्र के साथ किसी तरह गुजारी। अब ये 10वें दिन भी चले तो कहा बीवी तो आज पूछेगी 10वां दिन है, मजदूरी कहाँ है, क्या जवाब देंगे? इसी कश्मकश में, इसी परेशानी में सोचते हुए आगे बढ़े और घर पहुंच गए। देखा कि घर का माहौल बदला हुआ है और बीबी कहती है मेरे शौहर आखिर ये किस नेक वक्त के यहाँ मजदूरी करते हैं कि इतने सारे खाने के सामान दे गए और 3000 दिरहम भी दे गए और कह के गए हैं कि कहिएगा कि मजदूरी अच्छी तरह से करता रहे, मजदूरी मिलती रहेगी, आपके आंख से आंसू के कतरे गिरे। कहा रब तबारक व तआला, अरे जब मैं गलत करता था वो बात तो दूर की थी, लेकिन तौबा करने के बाद मैंने सिर्फ तेरी बारगाह में सजदा किया है, सजदा किया है। तो 10 दिन के सजदे के एवज में तूने ऐसा इनकलाब लाया कि मुझे अब मजदूरी की जरूरत नहीं है, मुझे इबादत की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहते हैं यकीनन इबादत ही में। वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। साखे के बाशऊर मुसलमानों, अगर हम देखते हैं अपने बुजुर्गों के असलाफ के तरीके को तो हम संवरते नजर आएंगे, संभलते नजर आएंगे, लेकिन हम नहीं देखते। शराब के बारे में, जुआ के बारे में, ताश के बारे में हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये लोगों ना खेलो ना पियो, ये हराम है, लोग मानते नहीं। शराब पी करके एक शराबी पड़ा था, हजरत जुन्नून मिस्री हैं, देखते हैं नदी के किनारे हैं, एक किनारे से एक बिच्छू बड़ा सा नमदार हुआ और चाह के मैं दरिया पार करूं, तवज्जो से सुनिएगा, दरिया पार करूं। जब बिच्छू पार करने के लिए आगे बढ़ा तो एक मेढक बेंग आया, अपने पीठ के ऊपर सवार किया, बिच्छू को लेकर चला। हजरत जुनून मिस्री भी पीछे पीछे चले। देखते हैं बिच्छू गया और फिर वापस हो गए तो देखते क्या है कि एक आदमी पड़ा है और वहां पे एक जहरीला सांप पड़ा हुआ है, मरा हुआ।
जो करीब पहुंचे तो इन्होंने सोचा पहले कि कोई अल्लाह के नेक बंदे होंगे, परहेजगार होंगे। जब देखा तो अरे इसके मुंह से तो बदबू आ रही है। सोचते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आवाज आती है गैब से, जुनून मैं नेक ही बंदे को देखूं, ये हमारे बदकार बंदे क्या करेंगे, ये बुरे बंदे क्या करेंगे। आवाज आती है, ठहर जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। जब ये आदमी बेदार होता है तो इनको देखकर हैरत में परेशान, आप कहा ये देखिए सांप, ये कैसे हुआ। कहा कि ये सांप तुम्हें काटने वाला था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बचा लिया है एक बिच्छू को भेज करके। हमारे उलमा फरमाते हैं उस आदमी की दिल की दुनिया बदल गई और वो आदमी तौबा कर लेता है शराब पीने से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को हराम किया था उसको हम पी रहे थे और मेरी हिफाजत वही अल्लाह फरमा रहा है। अब आप सोचिए, हमारे माँ से, बाप से, पूरे मोहब्बत करने वालों से अगर कोई यकीनन मेहरबान है तो वो अल्लाह तबारक व तआला है कि बंदा गलती पे गलती करता चला जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भूखा सुभान अल्लाह, चाहे बदकार हो, सबको रिस्क देने वाला वही अल्लाह ताला है। वो कितना मेहरबान है, लेकिन आप उस रब तबारक व तआला के हुक्म पर नहीं चल रहे हैं। आइए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हजरत सिद्दीक आप गुजरे, देखते हैं एक शराब पीने वाला एकदम नशे में कुछ कहता चला जा रहा है, बेहोश हो गया। आपने पानी लिया, चेहरा धो लिया, चेहरा धो करके चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के वली आकर के आपको देख के गए हैं, चेहरा धो दिया। देखिए पहले के उन पीने वाले का मिजाज, कि उनका मिजाज ये था कि मैं पीता हूँ, खुदा तो जानता है, लेकिन कोई आलिम, कोई वली ना जाने। लोगों ने कहा कि अल्लाह के वली तेरा चेहरा धो के गए। अब ये शर्मसार होता है, रोने लगता है कि क्या उनको पता चल गया कि मैं शराबी हूँ, मैं इस तरह का हूँ। लोगों ने कहा वही तो चेहरा धो के गए। तौबा करके और मस्जिद में पहुंचे। हजरत सिद्दीक शक्ति रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखते हैं, कहते हैं ये इनकलाब का, हुजूर आप सब कुछ तो जान ही रहे हैं, ये हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जब सिद्दीक सो जाते हैं और सोते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि कोई कहने वाला कह रहा है मेरे महबूब के महबूब के महबूब वली, आपने चेहरा धोया था, मैंने उसका दिल धो दिया है, वो हमेशा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो, वाह वाह। आप तौबा कीजिए, अल्लाह तबारक तआला तो माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह के वली तो आपके हिदायत के लिए हैं, आपके हिदायत के लिए, आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चले, उसके लिए हमेशा बेचैन है किस तरह आप सीधे रास्ते पे, किस तरह आप सीधी राह पे आए। फिर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना वीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें बेशुमार हैं, लेकिन अमल करना हमारा। शराब, ताड़ी, जुआ, सूद, कत्ल, इन सब चीजों से तौबा कीजिए। जादू से तौबा कीजिए। कुछ लोग जादू सीखते हैं, तौबा किया जाए तब हमारी दुआ मकबूल होगी, लेकिन हम तो करते नहीं। कीजिए, मुकद्दस मुबारक रात आ रही है। इस रात में 1 साल की उम्र इबादत के आईने में लिखवा लीजिए। मस्जिद में रहें, जब फरिश्ते दफ्तर लेके आए तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रुकू में था, ज़ैद इब्ने असलम क़याम में था, अब्दुल्ला इब्ने तमाम रुकू में था। यानी जिनका
यानी नाम फरिश्ते लिख रहे हैं। आप गांव के इबादत कर रहे हैं मस्जिद में और आपके नाम अमाल जो लिखे जा रहे हैं, दफ्तर जो लेकर फरिश्ते आए हैं, 1 साल की बातें जो लिखी, 1 साल की बात जो लिखी गई है उसमें आपको इबादत गुजार लिखा जा रहा है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह आप मासूम हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, आप इबादत कर रहे हैं, आप रोजे पे रोजे रख रहे हैं, आप फरमाते हैं मैं ये चाहता हूँ कि जब फरिश्ते लिखें तो मैं इबादतगारों में लिखा जाए। ये कहते हैं इबादत गुजारों में मेरा नाम आ जाए, तो हम कौन होते हैं? हम तो गुलाम रसूल हैं, हम तो गुलाम गौस हैं, हम तो गुलाम ख्वाजा हैं, हम तो गुलाम ओवैसे करनी है। हम भी अपना मिजाज बना ले और तौबा कर ले। जब फरिश्ते दफ्तर लेके आए तो लिखा जाए ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था, ये कुरान की तिलावत कर रहा था, ये सुभान अल्लाह कह रहा था, ये रात में इबादत करके अपने रब को राजी कर रहा था। रब तो कह ही रहा है ए मेरे बंधु मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हर जायज चीज मांग लो। लोग कहते हैं हजरत दुआ कबूल नहीं होती, हमारे उलमा की बारगाह में आइए, ये कहेंगे तुम इन सब चीजों से तौबा कर लो। रब कह रहा है मेरे बंदो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेने का मिजाज बनाओ, लेने का मिजाज बनाओ, तौबा करो। जब तौबा कर लोगे, नौकरी के तलबगार हो नौकरी दे देंगे, नेकूकार के तलबगार हो नेकूकार बना देंगे, दौलत के तलबगार हो दौलत वाला बना दूंगा। हज बैतुल्लाह की अगर ख्वाहिश है तो वो भी कर दूंगा, लेकिन तू तौबा करके मेरी बारगाह में मांग के देख, मैं देने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी रात है, आप तुलुए फजर का अजान से पहले 10-15 मिनट पहले तक इबादत करके रियाजत करके आप रब को राजी कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। हमारे उलमा फरमाते हैं हदीस के हवाले से कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदों के साले सवाब करने से मुर्दे को इसका सवाब पहुंचता है। आप अपने माँ बाप रिश्तेदार के लिए ऐसाले सवाब भी कीजिए, हलवा बनाकर उनको सवाब पहुंचाइए। और जिनके मुकद्दस नाम से ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उनकी बारगाह में भी भेजिए और अपने मुर्दों के ऐसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए। कब्रिस्तान जाइए, हमारे उलमा बराबर कहते हैं कि कब्रों पे जाओ, तो लोग ये सोचते हैं, वो तो बोलते हैं कब्रों पे जाओ इसलिए कब्रिस्तान जाते हैं, तो कब्र फलांग फलांग के जाते हैं, कब्र पे चढ़ के जाते हैं। पता नहीं है अपने दादा की कब्र पे जाना है, अब्बा की कब्र पे जाना है, दूसरे के अब्बा की कब्र पे कदम रख के जा रहे हैं। उलमा फरमाते होशियार हो जा। उलमा जो कहते हैं उनकी बारगाह में आ, सीख समझ कि जब आप कब्रिस्तान जा रहे हो तो किसी कब्र पे चढ़ के ना जाना, कब्रिस्तान के साइड में खड़ा हो जाना। खुशबू अगरबत्ती जला रहे हो कब्र पे नहीं जलाओ, कब्र के साइड में। और अगर आपको मालूम है कि न जाने कहाँ कहाँ किन की कब्र है तो कब्रिस्तान के शुरू में खड़े हो जाओ, यानी किनारे पे खड़े हो जाओ। अगरबत्ती वो जला लो, जायरीन के लिए खुशबू है, मोमबत्ती जला लो, जायरीन के लिए उजाले हैं कि कोई कीड़ा न नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उजाले का इंतजाम किया जाता है। हमारे मुर्दे मोहताज नहीं है कि आप खुशबू दे रहे हैं मुर्दे लेंगे, या आप रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं मुर्दे उसके मोहताज है। नहीं, जायरीन के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। अगरबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लेकिन कब्र के ऊपर नहीं जलाइए, पटाखे नहीं छोड़िए। मोमबत्ती अगरबत्ती से तो ये भी देखा गया है कि अगर किसी कब्रिस्तान में घास अगर बड़ा हो और इस मौसम में आके सूख गया हो तो अगरबत्ती और मोमबत्ती से उसमें आग लगती है और कब्र के ऊपर आग रोशन हो जाती है। अल्लाह अकबर। हमारे उलमा ने तो कहा था कब्रिस्तान जाओ ऐसाले सवाब करो, ये कब्रिस्तान जाके और ये कब्र पे आग लगा दिए हैं, ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है। हमारे उलमा फरमाते हैं बाप की कब्र बीच कब्रिस्तान में है तो आप कब्रिस्तान के किनारे पे खड़े होकर दुआ कर लो, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। प्यारे मुस्तफा भी खुश हो जाएंगे और ये कामलीन भी राजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जिद है कि बाप की कब्र ही के पास जाएंगे तो किसी के बाप की कब्र पे चढ़ के न जाओ, वरना उलमा फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी को देखा है तो सुन, तू अगर पैदल जाता है थोड़ा सा अगर कोई कीड़ा पड़ जाता है, कोई तिनका पड़ जाता है, फौरन तू पलट रुक जाता है, किसी से कहता है भाईजान देखिए लगता है कोई कीड़ी पड़ गई है, कोई तिनका पड़ गया है, बहुत ज्यादा आंख में तकलीफ हो रही है। हमारे उलमा फरमाते हैं अगर किसी कब्र पे चढ़ के जाता है तो उस दिन की और कीड़ी से भी ज्यादा मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। ए सुन्नी मुसलमानों, कब्रिस्तान तो जाओ लेकिन कब्र पे सवार होकर चल करके वहां तक नहीं पहुंचो, किनारे ही में। यही तो सैयदी सरकार आला हज़रत
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ की 4थी जिल्द में फरमा रहे हैं। आप पढ़ के तो देखिए, उलमा इकराम पढ़ते हैं, वो सुनाते हैं, सुनिए और उस पे चल के तो देखिए। लेकिन लोग चलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जाइए, एहतराम रखिए, सलाम कीजिए, वहाँ उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए। पूरा कुरान याद नहीं है, सूरह इखलास याद है, सिर्फ इतना ही तो पढ़ लीजिए, इतना ही पढ़ के दुआ कर दीजिए ना। देखिए क्या होता है। उलमा मौजूद हैं, बातें बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी बात बोल रहे हैं, नई बात नहीं बोल रहे। कब्रिस्तान में एक दोस्त अपने रिश्तेदार की कब्र पे गया, लेकिन दोस्त की कब्र पे नहीं पहुंचा। दुनिया में लोग दोस्ती करते हैं, लेकिन मरने के बाद सारी दोस्ती पीछे। ये लोगों दीनी दोस्ती करो कि मरने के बाद भी दोस्ती याद रहे। जब कब्रिस्तान में जाओ, कहीं भी अगर दुआ करो तो दोस्त जहन में, मिजाज में आ जाए, और इतना कह दो कि हमारे जो भी दोस्त अहबाब हैं अल्लाह सबों को बख्श। लेकिन लोग बोलते नहीं, अपने ही दादा, अपने ही बाबा सबको याद करते हैं, दोस्त को भी भूल गए। कब्रिस्तान पहुंचे, एक साहब अपने रिश्तेदार की कब्र पे पहुंचे और दुआ करके वापस हो गए। दोस्त इंतजार में था कि मेरा दोस्त कहीं मेरी भी कब्र के करीब आ जाए, नहीं पहुंचा। रात में सोता है, वो ख्वाब देखता है कि मेरा दोस्त कह रहा है, दोस्त कल कब्रिस्तान आए थे, हम इंतजार में थे, इस तरफ नहीं आए। कहा तूने कैसे देख लिया, तूने कैसे देख लिया? कहा मालूम है, मोमिन की कब्र को अल्लाह तबारक व तआला ने शीशे की मानी बनाया। शीशे के गिलास में पानी रखिए तो गिलास भी नजर आता है और पानी भी नजर आता है। मोमिन की कब्र मानिंदे शीशा है, तुम आए और हमने तुम्हें देख लिया। पता ये चला कि आप जाइए, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबके लिए दुआ कर दीजिए, आपका भी भला हो जाए। लेकिन लोग दुआ करते नहीं। कीजिए, रब से मांगिए। दुआ जो करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप सवाल कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला करीब से करीब होता जाता है जब आदमी सिर्फ दिल से दुआ करता है। लेकिन आप तो करते नहीं हैं। दुआ कीजिए, मांगिए उससे, रोइए, गिड़गिड़ाइए। आप ये नहीं देखिए कि ये हजरत तो जानते थे कि बहुत बड़ा मालदार है, हजरत भी देख लिए कि रो रहे हैं। अरे सबको रोना है, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत थी उम्मत के लिए रोए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए रोते रहे, सारी रात इबादत पर करते रहे। मेरे नबी तो काशी में नेमत है, जन्नत बांटने वाले हैं। ये उन सालिमों बदमज़हबों का अकीदा है, मुअज़्ज़ज़ा के नबी मोहताज है, नहीं मेरे नबी मुख्तार है। अरे जन्नत में जाने का इशारा तो मेरे नबी ही फरमाएंगे, और मेरा वो रसूल यही कह रहा है कि मैं अपने उम्मतियों को जहन्नम में ना जाने दूंगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाए। सुभान अल्लाह। मेरा रसूल अल्लाह अकबर, देखिए उम्मती के लिए आए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहते रहे। लेकिन आप मेरे नबी की आंखों की ठंडक इबादत है, वो इबादत नहीं कर पाते। 24 घंटे में 17 रेकते नमाज है, वाजिब मिला के 20 है। आप 24 घंटे में देखिए कितनी रेकत नमाज को तर्क कर रहे हैं। कबीरा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह करते हैं, रोते नहीं, चेहरा नहीं बदलता, आपको फिक्र नहीं है आखिरत की। बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा गया कि रोए, सारी रात रोते रह गए, इबादत करते रह गए। वो रूह कहाँ गई, वो इनकलाब कहाँ गया? मुसलमानों के अंदर सब चला गया। किसी शायर ने कहा था, इश्क देखिए मेरे नबी से।